जय श्री राम। करम गुरु के पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होली के बारे में। होली से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं, आज आशा करता हूं कि आपकी वो सारी मिथ्स क्लियर कर पाएं और आप लोगों को हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी, होलास्टिक के बारे में अगर हम बात करें तो होलास्टिक क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। होली से 8 दिन पहले होलास्टिक के बारे में एक्चुअल में सब लोगों को भ्रांतियाँ हैं अलग अलग। कई लोग तो जानते ही नहीं कि होलास्टिक होते क्या हैं, और कई लोग ये सिर्फ कह देते हैं कि होलास्टिक लग रहे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन होलास्टिक होते क्या हैं और उसका नाम क्यों पड़ा है, उसका क्या प्रभाव है, क्या क्या काम करने चाहिए, उसमें एक थोड़ी सी डिटेल्स में मैं जाऊँगा। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक, होली से अष्टम, यानी कि होली जो आती है वो फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को होली होती है। अभी फाल्गुन मास चल रहा है और पूर्णिमा तिथि के दिन होली होगी। उस दिन के पश्चात में चैत्र महीना, उसके पश्चात चैत्र महीना प्रारंभ हो जाता है। तो होली से 8 दिन पहले अष्टमी तिथि को, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होलाष्टक लग जाते हैं, और तब से लेकर के 8 दिन तक, होली तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। ये बात तो सबको पता है कि होलाष्टक लगे, अब हमें काम नहीं करना है। लेकिन क्यों नहीं करना? होली के अंदर होलिका दहन होता है, उसमें भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए होली वहाँ पर पूजी जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाता है, होलिका जल जाती है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को, प्रहलाद को प्रताड़ना करने के लिए और अपनी बहन होलिका की गोद के अंदर प्रहलाद को बिठा दिया, क्योंकि होलिका को ये वरदान था कि होलिका अग्नि के अंदर नहीं जलेगी। ऐसा ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान प्राप्त किया था, और इसी बात का हिरण्यकश्यप ने फ़ायदा उठाया कि होलिका जलेगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। तो इसी बात को लेकर के प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा दिया। अब हुआ ये, क्योंकि भगवान नारायण का भक्त था प्रहलाद, इसलिए होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तो 8 दिन पहले से ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ताड़ना, अर्थात उसको मारना, उसको प्रताड़ना करना, उसको कष्ट देना प्रारंभ कर दिया था। जब अंततः उसको किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ा, तब जाके निश्चय किया कि इसे तो जला ही देना चाहिए। इसलिए 8 दिन पहले से ही भक्त प्रहलाद को कष्ट होना प्रारंभ हो गया था। इसलिए 8 दिन पहले से ही शुभ कार्य जितने भी हमारी सनातन पद्धति में वो बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि भगवान नारायण के भक्त को अगर कष्ट है तो उस समय पर हम शुभ कार्य कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे समय में गृह प्रवेश, विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, नींव पूजन, पूजन का कोई भी कार्य, ये सब शुभ कार्य वर्जित होते हैं, उसमें नहीं करनी चाहिए। इस समय में क्या करना चाहिए? इस समय में भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। इस समय पर किया गया मंत्र जप निश्चित रूप से फलदायी हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि होली के समय पर व्यक्ति अधिकतर जप करते हैं और मंत्र सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। होली और दिवाली ऐसा 2 सनातन पद्धति के अंदर 2 त्योहार ऐसे हैं जिसके अंदर अगर मंत्र जप को किया जाए तो निश्चित रूप से उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो जो समय है भगवान नारायण के बिल्कुल समीपवर्ती है। मतलब अगर पूजा करें होलास्टिक में तो वो डायरेक्ट जो है भगवान नारायण देख रहे हैं उसको बैठ के, उसको डायरेक्टली ही देख रहे हैं। जो आप पूजन कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, अर्थात भक्त प्रहलाद ने उस समय पर बड़ी कठिन तपस्या की थी, अपनी आत्मा से आवाज दी थी। तो जब आप नारायण का उच्चारण करेंगे, किसी मंत्र का जप करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से उसकी 4 गुना। तो गुरुजी, जीना मरना तो किसी को नहीं पता। अब किसी बच्चे का अगर जन्म होता है होलास्टिक में तो क्या वो अशुभ है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखो, जीना और मरना ये तो प्रभु नारायण के हाथ में है। भगवान के जो 6 कर्म हैं वो भगवान नारायण ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। जस अपजस क्या होगा, उसका आपको यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। मृत्यु और जन्म ये आपको आपके हाथ में नहीं है, ये तो भगवान नारायण के हाथ में ही है। तो उस समय पर अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसको, वो तो नेचुरल है, उसको त्यागना नहीं चाहिए। और अगर किसी का मान लीजिए जन्म होलाष्टक से 3 दिन पहले हो गया या 5 दिन पहले हो गया, उसका बच्चे का हवन अगर करना है तो वो वर्जित नहीं है।
तो वो होलास्टिक के बाद करें, होलास्टिक में ही कर सकते हैं, होलास्टिक में ही कर सकते हैं। वो एक अलग से, आपने अपनी मर्जी से नहीं हो तो स्वतः ही प्रक्रिया है। इसलिए बच्चे का जन्म है उसको नहीं रोक सकते आप, किसी की मृत्यु संस्कार है उसको आप नहीं रोक सकते नारायण के पास जाने से। बच्चे का अगर जन्म हुआ है तो उसका हवन अगर करना है तो नहीं रोक सकते। लेकिन जो हम रोक सकते हैं, क्योंकि संस्कार शास्त्रों में कहा गया है कि बच्चे का जो जन्म होता है उसके 11वें दिन उसका नामकरण संस्कार होने का प्रावधान है। अगर वो मूलों में ना हुआ हो तो, और अगर गंडमूल में हुआ है तो 27 दिन में होता है। अगर ये 11 दिन होलाष्टक में भी पड़ते हैं तब भी आप बच्चे का नामकरण कीजिए, वो तो अच्छा है। लेकिन आप गृह प्रवेश, विवाह संस्कार जो आप अपने हाथ में रोक सकते हैं उनको नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी ये छोटी होली, बड़ी होली, ये मतलब जो हमारा दिन पड़ रहा है, जो तिथि पड़ रही है होली से 8 दिन पहले, वो किसके हिसाब से कैलकुलेट होती है? और छोटी होली, बड़ी होली दोनों अलग अलग क्यों है? हाँ, तो जब होली का जब समय आता है फाल्गुन मास में पूर्णिमा तिथि को, उस दिन हम जो होली को जलाने वाली होली करते हैं, क्योंकि उसी दिन उसी तिथि को निश्चित, क्योंकि हमारा जो वैदिक परंपरा संस्कार है वो तिथियों के आधार पे चलता है, दिनांक के आधार पे नहीं चलता। जब व्यक्ति उस दिन परिपूर्ण रूप से कार्य कर लेता है, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रात्रि काल में, रात्रि का तात्पर्य है संध्या काल में, जैसे इस बार जो है होली का जो है वो 13 तारीख को पड़ रही है, 13 दिनांक 13 को पूर्णमासी दोपहर में लग जाएगी, सुबह प्रातःकाल चतुर्दशी है, और लेकिन संध्या काल के समय होली काल जलती है तो संध्या काल में पूर्णिमा तिथि रहेगी। जब पूर्णिमा तिथि को ही होली का दहन का प्रावधान है, और जब वो जल जाएगी उसके अगले दिन फिर उसका उत्सव मनाने का प्रावधान है कि हम फिर आपस में मिले और भगवान नारायण की असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई है, असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई है, क्योंकि भगवान नारायण के भक्त की रक्षा हुई है। और जो असत्य का सहारा लेकर के होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया वो विफल हो गया। इसलिए हम पूरे भाईचारा का प्रतीक लेकर के आपस में इस बात की खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं कि वास्तविकता में हमेशा सत्य की ही विजय होती है और धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है। ये होलास्टिक तो मतलब लोगों ने बहुत गलत ही सोच रखा है होलास्टिक के बारे में। हाँ। कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। इस समय तो ज्यादा पूजन करना चाहिए, ज्यादा पूजन करना चाहिए, इस समय मंत्र जप करना चाहिए। अभिष्ट सिद्धि के लिए होलिका के समय जो अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है वो सर्वथा हमेशा उचित है और हमेशा लाभदायक है। होली के दिन अगर रात्रि काल में होलिका के समय पर आप कोई भी मंत्र जप ले लेते हैं, माँ लक्ष्मी का मंत्र ले लेते हैं, अगर किसी के घर में धन लक्ष्मी का अभाव है, माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त का अगर वो पाठ करे, 108 पाठ संध्या काल से रात्रि का समय करे, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। महालक्ष्मी का श्री सूक्त पाठ, ये 16 सूक्त के पाठ होते हैं, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी नारायण की प्रिय, नारायण माँ लक्ष्मी की प्रिय, तो सब नारायण 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 नारायण, और उस समय पर किया गया कार्य निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, 101% मिलना ही मिल रहा है। तो इस समय होली के समय पर जन साधारण के व्यक्तियों को भी, वैसे तो सभी लोग होली का पूजन करते हैं, लेकिन जन साधारण जो नहीं भी करते हैं उनसे निवेदन है कि आप होली के समय पर विशेष रूप से होली पर पूजन करें, होली मैया का पूजन करें। उससे आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी जल जाती है। आपके चाहने अनचाहने पर भी लोग आपसे द्वेष करते हैं, आपसे वैर रख लेते हैं, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी अगर आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो लोग द्वेष करना, अच्छा इनके पास ये तो आजकल बहुत हो रहा है, ये बहुत हो रहा है, क्योंकि लोग अपनी कामयाबी से नहीं दूसरे की कामयाबी से चल रहे हैं। दूसरे की कामयाबी से कि ये आज तो छोटी गाड़ी में चल रहा था अब बड़ी गाड़ी में चल रहा है, अब इनके पास में 4 मंजिल का मकान हो गया, बड़ा घर हो गया, तो अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, तो नाना करते हुए नेगेटिविटी आपको घेर लेती है। उस समय पर होली का त्योहार और दशहरा, ये 2 त्योहार संस्कृत पद्धति के अंदर ऐसे हैं, इसका प्रत्येक व्यक्ति को लाभ लेना चाहिए। कहना सकते हैं मतलब कि होली जो है नेगेटिविटी दूर करती है, दूर करने के लिए है। जितनी भी घर की नेगेटिविटी है, कुछ लोग होते हैं जी होली नहीं मनानी, घर पे रहते हैं, रंग से नहीं खेलना। होली तो ऐसा त्योहार है जो हर व्यक्ति को मनाना चाहिए, बल्कि हम तो ये कहते हैं इस त्योहार को तो व्यक्ति जात पात को भी छोड़ करके, अच्छा, जिनसे वैर भाव रखता है उसको भी गले लगाना चाहिए। आपके साथ में चाहे कितनी दुश्मनी हो,
चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर आप प्रेम आपस में रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से होली मनाइए, क्योंकि ये रंग जो है निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर रंग भंगीन कर देता है, रंग हरियाली लेके आ जाता है, और ऐसी रंगोली लेकर के आता है कि व्यक्ति का जो पूरा जीवन खिलखिला के हो जाता है, पूरा वर्ष उसके लिए निश्चित रूप से लाभदायक है। तो ये थोड़ा सा आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है होलास्टिक का। और होलास्टिक में आपने बताया कि भगवान नारायण की पूजा करें, माँ लक्ष्मी का पाठ नारायण करें, की करे, भगवान शिव की करे, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, इष्ट देवता की करें, अपने इष्ट की पूजा करें, अपने इष्ट को प्रबल बनाएं। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आपका विश्वास हनुमान जी के ऊपर है तो हनुमान जी के मंत्रों का जप करें, चाहे आप हनुमान चालीसा ही पाठ करें, लेकिन जिस भी माँ लक्ष्मी का करें, माँ दुर्गा का करें, जिसका भी पाठ करना चाहते हैं, अपने इष्ट देव का उस दिन निश्चित रूप से पाठ करना ही चाहिए होली त्योहार को। और साथ में जितने भी आपके पितृ देवी देवता हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उस दिन होली के दिन वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी इच्छा रखते हैं कि हमारे वंश में, हमारी परंपरा में, हमारे कुल के अंदर व्यक्ति हमें याद करेंगे, तो उस समय पितरों का भी भोग देना निश्चित रूप से अनिवार्य है। होली और दशहरे को वो भी आपकी नेगेटिविटी को हरण करते हैं, आपकी मनोइच्छा को पूर्ति तो दशहरा भी जैसे होली हमारी कौन सी तिथि पे आ रहा है? होली आ रही है हमारी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पे, ये फिक्स है। पूर्णिमा तिथि पे ये आनी है। तो ये ऐसा नहीं है कि कैलेंडर में जब लगा नहीं, फाल्गुन मास की डेट बदल सकती है, लेकिन तिथि हमेशा फाल्गुन महीना होगा। अच्छा। शुक्ल पक्ष होगा, 2 पक्ष होते हैं हर महीने में, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंदर अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। ओके। उसमें चंद्रमा हमेशा बलवान रहता है। सारे जितने भी स्टार हैं वो अपने व्यवस्थित रूप से बलवान होकर के पृथ्वी के निवासी लोगों को पूर्ण रूप से बल प्रदान करते हैं। पंडित जी, ऐसा कोई मंत्र जो होली के आसपास उच्चारण करें हम लोग, जिससे लाभ अच्छा हो थोड़ा सा? माँ लक्ष्मी का मंत्र है। हाँ जी। ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम हेम हेम एम ह्रीम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। चामुंडाय विच्चे नमः। ये माँ भगवती का मंत्र है। तो ये किस टाइम करें? ये संध्या काल के अंदर, जब सूर्य अस्त होने की ओर होता है और रात्रि का पैर प्रारंभ होने होता है, जिसे हम संध्या काल की आरती कहते हैं, उस समय आप देसी घी का दीपक जलाओ। पुरुष नारी हर कोई कर सकता है, बच्चे सब कर सकते हैं। अच्छा। ये माँ भगवती का मंत्र है, आपको अभिष्ट सिद्धि देगी। आप इसको 108 बार, अर्थात 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। जिसको कम अभ्यास है उसको 10 मिनट लगेगा, जिसको ज्यादा अभ्यास है उसको 5 मिनट लगेगा। जी। देसी घी का दीपक जलाओ जी। देसी घी का मतलब ऐसा कुछ बता दो कि धन रखने की जो है जगह कम पड़ जाए, मतलब तिजोरिया जो है तिजोरी खरीदने पड़ जाए। जो पहले संदूक चलते थे, सबको ही लाभ सबको मिल जाए, हर किसी को लाभ प्राप्ति हो। एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ जी जी आपको। पंडित जी। अक्सर पहले के समय में तो बहुत लोग किया करते थे, अब जैसे जैसे बढ़ते हुए जनरेशन बढ़ रही है, जी, थोड़ी जी। एक्टिवेट हो रही है कि तो वो लोग पुरातन सभ्यता को कम मानना प्रारंभ करते हैं। जी। लेकिन फिर भी अब जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ, भी 4-5 साल से काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं और सनातन पद्धति की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वास्तविकता में लोग जानना चाहते हैं कि ये है क्या, ये क्योंकि वास्तविकता में ये पूरी साइंस है जी। ये आप अगर एक बात को रिसर्च करके देखेंगे, पूरी साइंस है। जो हमारे काल के अंदर जो आज डेट आप निश्चित कर रहे हैं, डेट वाले कि भाई ये कार्य ऐसा होना चाहिए, वो पंचांगों में हमारे पास 100 साल का पंचांग निश्चित रूप से है कि इस दिन होली आएगी, इस दिन दशहरा आएगा ही आएगा। मतलब कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। 100 साल का पंचांग भविष्य में होने। अब महाकुंभ 12 साल बाद लगता है, वो उसकी डेट आज से 12 साल बाद में कब से कब लगेगा ये हमारे पंचांगों में पहले से निश्चित है। ये तो 144 साल बाद कहते हैं। हाँ, तो एक होता है अर्धकुंभ, एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ जो पूर्ण कुंभ लगता है वो 12 साल में, 12 को 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 144। 12 अगर पूर्ण कुंभ आया है तो एक महाकुंभ ये 12वां आया है, ये 12वां आया है। पूर्ण 12 होने के पश्चात जो भी आया है 144 साल में, और ये एक ही पीढ़ी देख पाती है। एक ही पीढ़ी, 3 पीढ़ी में एक पीढ़ी देख पाएगी। अब हमने देख लिया, हमारे बच्चे पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, हम तो देख ही नहीं सकते दोबारा। करेक्ट। तो इसलिए होलिका का जो समय है ये तो प्रतिवर्ष आता है, और ये नेगेटिविटी को दूर करने के लिए देसी घी का दीपक जलाएं। अपने या तो अपने गुरु मंत्र का या इष्ट मंत्र का जप करें, प्रत्येक का अपना इष्ट मंत्र होता है, नहीं तो फिर भी माँ भगवती का और नारायण का मंत्रों का जप करें।
और उनका जप करने के पश्चात में जब होली काल का समय होता है कि आज जो है होली इस समय पर दहन हो रही है, 11 लौंग और 5 बतासे, ये आप पूरे 11 लौंग और 5 बतासे लेके इसको आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज पूरे घर के अंदर 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 घुमा लीजिए। कितनी बार? 3 बार। घर के कोनों कोनों पे पूरे जहाँ से स्टार्टिंग की आपने, और स्टार्टिंग कहाँ से करना है? नॉर्थ ईस्ट से, ईशान कोण से। पूरब और उत्तर का जो कोना होता है वह है ईशान कोण, और वही मंदिर का देवालय माना जाता है जी। वास्तु पुरुष का वहाँ सिर होता है, वहां से आप दीपक जला के प्रारंभ करेंगे, क्लॉकवाइज 3 बार राउंड लगाएंगे जी, और लगा करके चुपचाप घर से निकल जा करके होली के अंदर। तो इससे लाभ क्या मिलेंगे? जैसे किसी ने किया और दहन कर दिया, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अच्छा, घर के परिवार की जो घर के परिवार में जो आपस में आप देखते हैं कि एक दूसरे से मंतव्य नहीं मिलते, जी, कोई कारण नहीं है। आप घर से बाहर खुश है, घर में जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको गुस्सा आता है, नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाती है, आपस में मन नहीं लगता है। पैसे तो आते तो बहुत हैं, लेकिन खर्च कहाँ हो जाते पता ही नहीं लगता घर में आने के पश्चात जी। तो वो जो रोक टोक है, नजर दोष है, उसको निवारण करने के लिए होली से में इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जितनी भी तंत्र साधनाएं होती हैं वो होली में होती हैं। आपके नेगेटिविटी को हरण करके लौंग उसको दूर कर देगी। और क्योंकि नेगेटिव के भी देवता होते हैं, जैसे हमारे पॉजिटिव देवता है, वैसे नकारात्मक देव भी जब जागृत ज्यादा हो जाते हैं उनको भी भोग चाहिए होता है। उनको पतासा दे करके होली के अंदर ही डाल दीजिए, उनको वहाँ भोग मिल गया और आपके घर की नेगेटिव वाइब्रेशन दूर होगी। जो होली के आसपास जो परिवार है वो डरे हुए हैं कि हमारा बच्चा तो बाहर जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है। तो होली और दीपावली 2 बहुत बड़े फेस्टिवल हिंदुओं की, लेकिन इसमें क्या होता है, जागरूक होने की बहुत ज़्यादा प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो ऐसा ही क्यों होता है कि होली के आसपास या दीपावली के आसपास से जागरूक होना बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, बढ़ जाता है? ऐसा क्यों है पंडित जी, बताइए। अभी आपके पास आते हुए भी हमने देखा रास्ते में, तो किसी चौक पे बतासा, किसी पे मटका, किसी पे काला कपड़ा। तो ये चीज़ देख के थोड़ा सा जो है हम खुद डरते कि हमें ना हमारे पूर्वज कि चौक से दूर रहना, होली पे बाहर नहीं निकलना, ये वो। तो ये चीजें क्यों हैं? तो परिवार में डराता है वो। अभी किसी को देखो, इस पे आज तक किसी ने दृष्टि डाली नहीं है, ये क्लियर नहीं है क्या है क्या नहीं है। बस कहीं सुनी बातें कि चौक से दूर रहो, होली के 1 दिन पहले घर से बाहर मत निकलो, 2 दिन में घर के अंदर रहो, 9 बजते ही घर के अंदर चले जाओ, बाहर मत जाओ तो 9 हो जाएगा, ऊपरी चक्कर हो जाएगा, ऊपरी साया हो जाएगा। तो एक बार ये बताइए पंडित जी, क्या चीजें हैं ये बताइए। आपसे अगर पूछा जाए कि 2 त्योहारों के नाम बताओ, तो आप किसका नाम बताएं? होली दिवाली। होली दिवाली जी जी। जिस प्रकार से आपको भी आशा रहती है, परिवार में होली आने वाली है, एक अलग उमंग बनी रहती है, होली आने वाली है, होली आने, इतने किसी और त्योहार पे या दिवाली आने वाली है। होली और दिवाली को भारतवर्ष के अलावा विदेशों के अंदर भी हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता में बड़े त्योहार माना जाता है। और हम त्योहार किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की। देवता जहाँ होंगे वहाँ असुर भी होंगे। सही बात। जहाँ देवता होंगे वहाँ पे असुर भी है, तभी तो देव हैं। जहाँ नर है वहाँ नारी है, जहाँ देव है वहाँ पर राक्षस भी विराजमान है। तो जब आपको इतनी आशा है कि हम होली पर ये सामान खरीदेंगे, होली पर इनसे मिलेंगे, तो क्या असुरों को आशा नहीं होगी कि हमको भी तो कुछ मिलने वाला होगा? ओके। वो शक्तियां भी तो चाहती है ना कि हमारा भी तो कोई फेस्टिवल आ रहा है। तो किसी ना किसी के तो बलिदान होना ही उसमें, किसी न किसी के रूप में। अच्छाई जिस प्रकार से जन्म लेती है, उसी प्रकार से बुराई भी उसी के साथ जन्म लेती है। और जब बुराई जन्म लेती है तो उसी को नाश करने के लिए अच्छाई उस पर भारी रहती है। अब हमें उस बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है। संध्या काल के समय जितनी भी शक्तियां हैं, नेगेटिविटी है, जितने भी तंत्र विद्याएं कार्य हैं, उनको जितने भी साधक हैं वो एक्टिवेट करते हैं। जब वो एक्टिवेट करेंगे तो वो आपको दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन उनका आना जाना क्रम से लगा रहता है। और आएंगी तो रास्ते से ही आएंगी, हवा के रूप में आएंगी। अब उस हवा के रूप के अंदर अगर आपका कोई सदस्य उनसे टकरा गया, बीच में मुलाकात हो गई, तो उसको चपेट में ले लेंगे। तभी होली के आसपास देखा भी एक्सीडेंट काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मृत्यु भी होती है, लोगों की होली खराब हो जाती है। होली के समय पर कभी भी परफ्यूम और इत्र लगा के नहीं निकलना चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात। पंडित जी, इसके बारे में बताइए कि होली के टाइम परफ्यूम क्यों लगाना चाहिए? इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जिस प्रकार से आप अपने आपको महकाने के लिए इत्र लगाते हैं ना, सुगंधित के लिए, ताकि दूसरा भी प्रसन्न रहे और हम भी प्रसन्न है, हमारा भी मन खिला रहे। तो जो इत्र है वो दूसरी हवाओं को, नेगेटिविटी को वापस में आकर्षित करता है।
तो पंडित जैसे तो गुलाल में भी परफ्यूम होता है, सेंटेड गुलाब आ रहे हैं आजकल। गुलाल के अंदर जो परफ्यूम होता है वो कम होता है, उसकी मात्रा कम है। और दूसरी बात, हम जब गुलाब लगाते हैं तो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच में लगाते हैं। हाँ। दिन में लगाते हैं जब सूर्य की उपस्थिति रहती है। और जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशन है वो सूर्य अस्त के बाद में एक्टिवेट होती है। इसलिए संध्या काल कहते हैं कि भाई बहन बेटियों को, औरतों को श्रृंगार करके चौराहे से जो है संध्या काल के बाद में नहीं निकलना चाहिए। होली के आसपास हम ये कर सकते हैं कि एक दिन 2 दिन आगे के पीछे कि परफ्यूम का इस्तेमाल इवनिंग रात्रि समय रात्रि के समय पे बिल्कुल भी ना करें। अगर सुबह निकल रहे हैं ऑफिस, और ये 2 दिन के लिए त्याग दें। 2 दिन के त्याग 2 दिन के लिए त्याग। बचाव का एक रास्ता तो पंडित जी ये हो गया ये कि तो आप उससे बच सकते हैं। आप नेगेटिव वाइब्रेशन, क्योंकि वो आपको आकर्षण करेगी, आपकी चपेट में आएगी और कहीं ना कहीं उससे आपके घर में प्रवेश करेगी। तो बचाव का रास्ता तो भी एक छोटा सा हो गया कि हम शाम में इवनिंग के टाइम पे, रात्रि के समय परफ्यूम ना इस्तेमाल। और कोई बचाव का तरीका? और दूसरी बात, अगर लगा के फिर भी अगर निकलना ही पड़े तो जहाँ चौराया हो वहां से बीचों बीच ना निकले, थोड़ा कट करके निकले। अच्छा गुरुजी, गाड़ी में जो है सबके एसी के आगे परफ्यूम लगा हुआ होता है, तो वो तो उसकी खुशबू से भी महक सकते हैं, आ सकते हैं हमारे पास। हाँ, लेकिन उससे डायरेक्ट संपर्क में व्यक्ति नहीं आता, उससे बीच में एक परत आ गई है। गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति और एक डायरेक्ट परफ्यूम से लगा हुआ व्यक्ति, दोनों के बीच में तुरंत जो संपर्क होता है मतलब व्यक्ति से अगर परफ्यूम ला के हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो भी हम डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। हम बचाव है हमारा। हाँ, थोड़ा अगर बचाव आप वहाँ पे है। तुरंत उसको लांग रहे हैं, उस हवा को क्रॉस कर रहे हैं, चौराहे से निकल रहे हैं, तो उसमें ये थोड़ा अच्छा, सा अगर किसी के मन में थोड़ा सा डर आ गया हो कि जैसे कि चौक पार कर दिया हो, किसी मटके पे पैर रख दिया हो, कुछ हो गया हो, उसने बाद में नोटिस करा हो हमारी वीडियो देखने के बाद में, तो उससे अब वो कैसे बचे? तो ये जरूरी नहीं है कि उसको नेगेटिविटी ने वापस में उसको टच किया ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। डर बैठ जाता है कि यार हाँ, मैं हमारी वीडियो जो लोगों के बाद में पहुंची और उसे लगे कि मैंने होली में गलती कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो उसके जो साइड इफेक्ट हैं व्यक्ति के अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। उसके सबसे पहले उसके सिर में दर्द होना शुरू होगा। अच्छा, सिर भारी होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हाथ पैरों में दर्द महसूस होगा। तो ये सिर भारी होना भी ऊपरी चक्कर है? ये ऊपरी चक्कर उस समय के लिए, हमेशा के लिए तो और भी कोई कारण हो सकता है, सेहत की बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन अगर तुरंत आपने होली के समय पर कोई चौराहा क्रॉस किया और आपको चिड़चिड़ापन लग रहा है, आपको दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसका एक कारण ये भी बन सकता है। उस समय पर आप बजरंग बाण के हनुमान चालीसा के अंदर हनुमान अष्टक होता है, बजरंग बाण होता है और हनुमान चालीसा होती है, उसमें बजरंग बाण के 11 बार पाठ कीजिए किसी भी समय, संध्या काल में, शाम के समय या सुबह सुबह कीजिए, बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए, 7 बजे 8 बजे जब दिन की प्रारंभ होती हो, या फिर संध्या काल में शाम के समय जब सूर्य अस्त होता हो, हनुमान जी के सामने आप पाठ कीजिए। और पाठ करके चांदी की कटोरी हो या चांदी का गिलास हो, उसमें जल रख करके भगवान के चरणों में रख के उसको पी लीजिए, थोड़ा सा छिड़क दीजिए, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। गुरुजी कुछ ऐसा बताओ कि हम जैसे सुबह उठते हैं होली के दिन, अपने माता पिता को या अपने लवर को, अपने पार्टनर को या हमारी दोस्ती में हम कौन से गुलाल का जो है रंग यूज करें जिससे जो है हमारी चीजें गहरी हों, कोई मनमुटाव ना आए, रिश्ता मजबूत रहे। जैसे एक पत्नी सुबह उठती है तो अपने पति कौन सा गुलाल लगाए? बहुत बड़ी अच्छी बात। जब परिवार में बहन अपने भाई गुलाल कौन सा लगाए, किस कि जिससे उनकी आगे जो है धन की प्राप्ति भी हो और रिश्ता भी मजबूत हो और थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स दूर जाए। उसके मैं 2 आपको बताता हूँ। जी जी जी। सबसे पहले तो राशियों के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि किस व्यक्ति को किस राशि के आधार पे कौन सा कलर लगाना चाहिए, और एक मैं जनरल कलर बताता हूँ जो हमेशा इफेक्टिव देगा। सबसे पहले व्यक्ति को उठ करके भगवान को, नारायण को प्रणाम करके सबसे पहले जो लगाना चाहिए, भगवान ठाकुर जी को पिंक कलर या पीला कलर, येलो, भगवान नारायण को। हाँ, नारायण, क्योंकि सारी सृष्टि वही करता जाता है। अगर वो प्रसन्न हो गए तो हमारे जीवन के अंदर निश्चित रूप से लाभ ही लाभ प्राप्त करा देंगे। नारायण नारायण। बस उसके पश्चात में माता पिता के चरणों में आप गुलाल लगाइए। कौन सा गुलाल लगाएंगे आप? एक तो येलो बताया आपने, एक येलो, एक पिंक बताया, पिंक, और थोड़ा हल्का, ज्यादा गहरा लाल नहीं, लाल थोड़ा सा रेड कलर। ये भगवान के लिए हमेशा आप यूज करें। भगवान और माता पिता के सेम लगाना। उसके पश्चात में आप अपने धर्म पत्नी को, जिससे प्यार बढ़े, धर्म पत्नी अपने पति को, मतलब प्रेम बढ़े। हाँ, छोड़ के ना जाए, छोड़ के ना जाए, छोड़ के तो नहीं। मतलब जहाँ प्रेम हो, चाहे वो मान लो कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ का मेन रहता है। हस्बैंड वाइफ को हमेशा
लाल कलर का रंग और हरा, ये दो का मिश्रण व्यक्ति को लगाना चाहिए। उसके जीवन के अंदर लालिमा भी बनी रहेगी और उसके जीवन में हरियाली भी बनी रहेगी। हरा जो कलर है वो वंश वृद्धि का प्रतीक है। कैसा वंश होगा? हरा भरा। हरा भरा का तात्पर्य उसके अंदर ज्ञान भी होगा, उसमें पैसा भी होगा। लाल का प्रतीक है खुशी, अनंत खुशियां जिसके अंदर हो, तो वो कलर पार्टनर को आपस में प्रेम के संबंध को बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए। ये तो निश्चित रूप से कंफर्म ही है। इसके अलावा इस बार जो दिवाली है, होली है, वो शुक्रवार को पड़ रही है। आप देखेंगे कि क्रीम कलर की गुलाल भी आती है। क्रीम कलर की गुलाल आती है, रेयर है, थोड़ी रेयर है, लेकिन अगर वो मिल जाती है ऑनलाइन, वो मिल जाए, आप इस बार वो लगा के उससे शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा आपका, वीनस, क्योंकि वो धर्म पत्नी का कारक कौन है? शुक्र है, वीनस है। वीनस को कौन सा कलर प्रिय है? व्हाइट, क्रीम कलर प्रिय है। व्हाइट कलर का भी गुलाल लगा सकते हैं। व्हाइट बिल्कुल प्योर व्हाइट ना हो, उसमें क्रीम कलर का आ जाता है। मतलब पति पत्नी क्रीम कलर का गुलाल इस बार एक दूसरे को लगाए तो प्रेम निश्चित रूप से दोनों में प्रेम अच्छा होगा। शुक्रवार के दिन ही आपकी वो है, और आपको उस दिन आपको क्रीम कलर, शुक्रवार है इसलिए और मिलेंगे दीपावली की वजह से। हाँ, उस दिन आप इत्र लगाइए। होली की वजह से, होली की वजह से तो फायदे मिलेंगे हमें कि क्रीम कलर का मियाँ भी लगाते हैं, हस्बैंड लगाते हैं। जलाने वाली होली में इत्र का यूज नहीं करना है, लेकिन लगाने वाली होली में, रंग खेलने वाली होली में आप इत्र का यूज कीजिए। इत्र का यूज कैसे करें? इत्र भी लगाइए, परफ्यूम लगाइए, आप वीनस एक्टिवेट हो जाएगा। लगाने वाले का या लगने वाले का? दोनों का। जो लगाएगा उसका भी, जिसके लग रहा है उसका भी। दोनों मियाँ बीवी परफ्यूम लगाए जिस दिन खेलने वाली होली है, पक्का। और जो जलाने वाली होली है उस दिन परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें। हाँ, और इसके अलावा 12 राशियां हैं। मेष राशि का स्वामी और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। ये दोनों राशि का स्वामी एक ही है। इन राशि के स्वामी वालों को हमेशा रेड कलर का गुलाल लगाना चाहिए। वृष राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, 2nd नंबर और 7 नंबर। अगर इनको एक्टिवेट करना है तो आप क्रीम कलर को यूज कीजिए। मतलब वो लोगों को लगाएं या लोग उनको लगाएं? जब वो लोगों को लगाएंगे तो बढ़ेगा निश्चित रूप से। और लोग तो कुछ भी लगाएंगे, लेकिन वो बढ़ाएंगे एक दूसरे को। ठीक है। वो लोगों को और चंदन का भी आजकल लोग जो हैं अपने मतलब साथ में लेके घूमते हैं गुलाल की जगह, तो वो अपने ले लेके घूम रहे हैं, हमारे ले लेके घूम रहे हैं। अगर आप उनको लगाओगे तो वो भी निश्चित रूप से आपको चंदन ही लगाएंगे। हाँ, जो दोगे वो लोगे। ये भी अच्छी बात है। आपके हाथ के अंदर जो होगा वो दूसरों को ट्रांसफर करेंगे, वो आपके पास में घूम के आएगा। तो 2 राशि यह होगी। तीसरे नंबर की और 6ठे नंबर की मिथुन राशि और कन्या राशि, इनकी वाले, मिथुन वाले और कन्या राशि वाले हरे रंग का उपयोग करें। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा चलाने वाला है। जिनकी कर्क राशि है वो पानी से होली खेले, चंद्र एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है? तरल पदार्थ है, मन का कारक है। पानी में घोल करके फिर लगाओ। अच्छा, तो राशियों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो राशि का स्वामी सूर्य है, अच्छा, इनके लिए लाल लगाइए। कुंभ राशि और मकर राशि का स्वामी शनि है, इनके लिए ब्लैक कलर का यूज नहीं करना है कि सोचो भाई उनका स्वामी शनि है तो ब्लैक कलर का यूज करें। इसके लिए आप हल्का नीला आप यूज करें। गुरुजी, भाईचारा बढ़ाने के लिए, जिससे कि हाँ हमारी दोस्ती है ये पक्की रहे, उसमें हम कौन सा रंग यूज करें? भाईचारा बढ़ाने के लिए आप हरा रंग यूज कीजिए। हरा रंग मतलब सब में यूज कर सकते हैं? हरा तो ठीक है, हरियाली का प्रतीक, और साथ में लाल। केसरिया रंग भी बहुत जबरदस्त है, जो हनुमान जी को लगता है सिंदूर। केसरिया रंग लगाइएगा, आपका जीवन में जाएगा। अवॉइड अगर आप बोलें कौन से रंग करें? ब्लैक रंग का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं करना चाहिए, और आपस में एक दूसरे को काला कलर नहीं लगाना चाहिए। और साथ के अंदर जो ज्यादा डार्क है उनका भी कम यूज करें। डार्क कलर को इग्नोर करें और काले को इग्नोर करें। मतलब अगर कॉमन कलर के लिए बोला सारा के लिए पीला कलर सबसे सर्वोत्तम है। पीला लाल और क्रीमिश कलर हल्का सा, और एक हरा कलर का हरियाली के लिए हरा, लाल और एक क्रीम कलर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। गुरुजी, होली पे लोग जो है शराब का सेवन करते हैं और काफी मतलब हैवी मात्रा में कर लेते हैं, उसके बाद उनको कुछ नहीं पता होता, कहते हैं होली है, बुरा ना मानो, होली है, पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर? नहीं करना चाहिए, होली पे सेवन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि शराब का सेवन करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, शराब व्यक्ति के मानसिक संतुलन को खो देती है
और जिसमें व्यक्ति के मानसिक संतुलन खो जाए, ऐसे पदार्थ का सेवन तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर लिमिट में करे तो आजकल काफी वीडियो एक वायरल हो रही है जिसमें कहती हैं शुक्रवार को शराब का सेवन करें, 1-2 पैक पियो, थोड़ी पियो। अपनी वाइफ के साथ बैठ के भी वो अच्छा रहता है, ये रहता है, वो रहता जो है। ऐसा कह रहे हैं वो निश्चित रूप से अधार्मिक व्यक्ति हैं। आजकल रील के माध्यम से ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये शास्त्रोक्त नहीं है, ये अनुचित है। इसकी जगह पर आप सुगंधित मिष्टान का भोग लगाइए, परिवार के साथ में अच्छे प्रकार का भोजन बनाइए। भांग का प्रयोग कर सकते हैं, भांग का प्रयोग तो फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो तो उचित है, वो तो भगवान शंकर को प्रसाद के रूप में उसको बनाइए। उसमें ठंडी मलाई के अंदर, रसमलाई के अंदर या ठंडे दूध के अंदर बादाम के साथ सेकर के उसको पीकर अगर आपको मस्ती होना है तो उसका सेवन कीजिए। शराब जो है बिल्कुल निषेध है, नहीं पीनी चाहिए। मतलब उससे आप अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। और शुक्रवार को ही होली पड़ रही है, शुक्रवार को इस बार होली शुक्रवार पड़ रही है हमारी, तो मतलब इस बार शराब का सेवन शुक्रवार ना करें। इस बार शुक्रवार को जो पड़ती है होली, वो धन लक्ष्मी की बढ़ोतरी करने वाली है। ये तो गुरुवार को जो पड़ेगी वो धार्मिक व्यक्ति की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली, इसलिए लक्ष्मी का जो चाहते हैं वो निश्चित रूप से इस बार का फायदा उठाए। जब गुरुजी धन की बात हो ही गई है तो इस बार ये बता दीजिए, जो हमारे बिजनेसमैन भाई है जो धंधा और बिजनेस करते हैं अपना, तो वो कैसे फायदा उठाए इस बार होली का? जब शुक्रवार को होली पड़ रही है हमारी और धन का प्रतीक है शुक्रवार है, तो जो हमारे भाई बिजनेसमैन है जो धंधा कर रहे हैं, जो कुछ परेशान है, कैसे लाभ? शुक्रवार को इस बार अगर जो बिजनेसमैन है उनसे एक ही बात कहूंगा कि सफेद मिठाई मिल्क केक हो गया, दूध से बनी हुई मिष्टान है, रसमलाई है, सफेद रसगुल्ला है, वो आप जो है अपने किसी बड़े जिसको आप गुरु मानते हैं, ज्येष्ठ मानते हैं, जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, आप एक मिष्टान का डिब्बा उनके चरणों में ले जाके रख दीजिए, आपको देखो लाभ ही लाभ। उसके बाद वो स्टाफ में बांट दें, उसके पश्चात लेकिन एक डिब्बा उनके वहां तक जरूर पहुंचाए जहां पर व्यक्ति कहीं ना कहीं डेडिकेट होता है, मतलब श्रद्धा रखता है, ठीक है, कहीं के विचारों से वो बिल्कुल सहमत होता है कि ये जो मेरे लिए कहेंगे वो हित वाली बात होगी, उसमें अहित की बात कभी नहीं करेंगे। उनको इस बार आप व्हाइट मिष्टान खिलाइए, रस से भरा हुआ। ये तो बहुत आसान चीज हो गई, मतलब कि इस बार शुक्रवार जो होली है हमारी, इसमें धन प्राप्ति के लिए जिसको हम अपना मानते हैं, जो हमारे एज ए गुरु जिसे मानते हैं, एज ए गुरु मानते हैं, एडवाइजर मानते हैं, गुरु मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, उसको व्हाइट मिष्टान खिलाइए, निश्चित रूप से आपको लक्ष्मी आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो बहुत आसान। गुरुजी, होली पे कुछ लोग होते हैं अपने पुराने कपड़े निकाल के पहनते हैं, और कुछ होते हैं, मतलब मैं अपने आप की वजह से बात करूं, मेरा मन करता है मैं नए कपड़े पहनूं, जो पहनूं नया पहनूं। कुछ लोग होते हैं पुराने पहनते हैं, तो कौन से रंग के कपड़े पहने, नए पहने पुराने पहने की हर बार का खर्चा हो रहा है, तो वो करते रहें या उसको चेंज करें? नहीं, ऐसा पुराने कपड़े शायद इसलिए पहनते हैं क्योंकि खराब तो होना ही है, रंग के अंदर इतने डूब जाना है कि व्यक्ति उसको धो करके तो वापस यूज नहीं कर सकता, इसलिए। लेकिन धुले पुराने भी पहन सकते हैं, लेकिन धुले हुए वस्त्र पहने, ये नहीं गंदे पहन लिए। ये ऐसा नहीं है कि होली का त्योहार है तो आपने बिल्कुल फटा हुआ वस्त्र का बिल्कुल त्याग करना है, चाहे पुराना भी पहने, धुला हुआ वस्त्र फटा हुआ ना पहने। फटा हुआ, कई लोग कहते हैं कि जो ये टी-शर्ट मेरी फट गई, इसको तो फेंकनी है, हम इसको पहन लेते हैं, लेकिन आपको उस त्योहार के अंदर फटे हुए वस्त्रों को बिल्कुल नहीं करना। इसका ध्यान, नए हो पुराने हो चलेगा, धुले हुए वस्त्र हो, फटे हुए, धुले हुए हो, फटे हुए ना। और कौन से रंग के पहने? ये कोई साधारण मतलब ब्लैक कलर को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह सामान्य कलर के, बहुत ज्यादा डार्क ना हो, सामान्य कलर के वस्त्र पहने। नए हो पुराने उससे मतलब नहीं है, बस साफ स्वच्छ कपड़े होने चाहिए, साफ होने चाहिए होली में, वो आप धारण कर लीजिए। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना ज्ञान बांटा हमारे साथ में। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो टॉपिक क्लियर ही नहीं हो पा रहे थे, तो शायद हमारी जो है ऑडियंस है उनके भी टॉपिक क्लियर हुए होंगे। सबसे बड़ा टॉपिक तो इलास्टिक था, और धन प्राप्ति का आपने जो बताया है, अगर देखो होगी धन प्राप्ति तो सारे बंदे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। हाँ जरूर, मैं उससे पूछना ही है आपको, जो भी कितने दिन में असर दिख जाएगा उसका? आप करके तो देखो, मैं तो चाहता हूँ कि उसी दिन से अगले दिन से आना शुरू हो जाए, अगले दिन से असर पड़ जाएगा। चलिए, ये अभी हमने बात करी थी होली के बारे में, होलास्टिक के बारे में, धन की प्राप्ति के बारे में, कि कैसे कैसे आप क्या क्या चीज़ें करें, क्या अवॉइड करें। आप कुछ नहीं भी करना चाह रहे, जो अवॉइड बताया बेशक आप वो वाली चीज़ें करना, ताकि कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो कुछ बुरा भी ना हो। और बाकी ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें।